हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी गुप्ता एज एजुकेशन से आज आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक हिस्सा है जिसको आज की क्लास में हम लोग डिटेल से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 का सॉफ्टवेयर हम लोग कैसे ऑन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप अपने माउस के कर्सर को मूव कराते हुए नीचे की तरफ आ जाइए। स्टार्ट बटन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स दिखेंगे। आप अगर इस लिस्ट में आपके सामने वो प्रोग्राम का नाम आ रहा है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपके सामने प्रोग्राम दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से ऑन करा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखिए नीचे आपको एक सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और इस पर अगर आपने जैसे ही टाइप किया WORD वर्ड, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने एक और आ गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो आप इस तरीके से भी अपना सॉफ्टवेयर क्लिक करके ऑन करा सकते हैं, या तो फिर अगर आपने यहाँ से भी नहीं मिला तो आप दोबारा से स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन पर आइए। ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे तो आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा जो कि होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ़ोल्डर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम्स पर अवेलेबल होंगे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आपको जो सॉफ्टवेयर ऑन करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखिए कई तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिज़ाइनर, इन्फोपाथ फिलर, तो वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आपको मिलते हैं। अभी हम लोग जो पहला सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके सामने इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। तो जब ये सॉफ्टवेयर आपके सामने इस तरीके से इनेबल होगा तो कुछ ऑप्शंस आपको सामने दिखाई देंगे। कुछ पेज का लेआउट जैसा दिख रहा है, आपको नीचे कुछ टूल बार्स, या आप इस तरफ देखें तो कुछ टूल बार्स आपको मिल रही हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिटेल्स में समझते हुए सबसे पहले हम इस स्क्रीन को समझेंगे जो हमारे सामने आ रही है। तो इस स्क्रीन को समझने के लिए सबसे पहले हम अगर चाहें तो इसका एक बता सकें, जिससे आप लोग अपनी कॉपी में अगर नोट कर लेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ इसके लेआउट को समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक टूल बार दिखाई दे रही है, वो है वर्ड। तो डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दो चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो ये हमें बता रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है और जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा है डॉक्यूमेंट 1, यानी कि ये हमें हमारे फाइल का टाइटल बता रहा है कि हम लोग किस फाइल पर हैं और किस सॉफ्टवेयर पर हैं। तो ये हमारी जो सबसे ऊपर टूल बार होती है दैट इज़ अ टाइटल बार। तो ये हमें इस टाइटल बार के बारे में बता रहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है और हमारी फाइल कौन सी है। इस टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से आइकन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि हमें ऑप्शंस के रूप में अवेलेबल होते हैं। ये ऑप्शंस जहाँ पर होते हैं ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि जिसको हम लोग क्विकली एक्सेस कर सकें, यानी कि जल्दी से जल्दी उनके साथ हम काम कर सकें, तो वो होती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हम अगर चाहें तो इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमको इस टूल बार के अंदर कौन से ऑप्शन रखने हैं और कौन से ऑप्शन नहीं रखने हैं। तो यहाँ इस टूल बार को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको चाहिए या कौन सी चीज़ें आपको नहीं चाहिए। तो ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार, ये होता है आपका टाइटल बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है मिनिमाइज, रीस्टोर और
क्लोज बटन। मिनिमाइज पर अगर हम क्लिक करते हैं तो विंडो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा और नीचे टास्क बार में चला जाता है। रीस्टोर बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो रीस्टोर हो जाती है, यानी कि अगर हम चाहें तो इसका साइज़ अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। क्लोज बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो ये हमारा मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन के आइकन्स हैं जिनको हम अपने सॉफ्टवेयर के कैसे एक्सेस कराना है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे टैब होते हैं, इनको हम लोग टैब्स बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, ठीक, तो ये सब हमारे टैब होते हैं। इन टैब्स के अंदर अगर हम देखें तो देखिए बीच में लाइन खींची हुई है। यहाँ पर आप किसी भी टैब पर क्लिक करिएगा, उन सब में देखिएगा इस तरीके से आपको लाइन दिखाई देगी। तो जो ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रुप के ऑप्शंस होते हैं। यानी कि अगर हम इसको समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्लिपबोर्ड है और क्लिपबोर्ड ग्रुप है और ये उसके ऑप्शन है। यानी क्लिपबोर्ड ग्रुप के फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट, ये हमारे ऑप्शंस होते हैं और इस पूरे को अगर एक साथ समझे तो ये हमारा ग्रुप बोला जाता है। ऐसे ही ये फॉन्ट ग्रुप है जिसके अंदर फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे ही ये पैराग्राफ ग्रुप है जिसके अंदर ये पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, और ये हमारे ग्रुप्स बोले जाते हैं और इन ग्रुप्स के अंदर हमको ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ नीचे आते हैं तो ये हमारा है पेज, जिस पेज पर हमको पूरा काम करना होता है। ये पेज आप जैसे चाहें वैसे आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये पेज होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारी एक आ रही है स्क्रॉल बार, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लंबाई में दी गई है और इससे हम लोग अपने पेज को अप एंड डाउन की पोजीशन पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो पेज को डाउन पर ला सकते हैं और अगर हम चाहें तो पेज को अप पर ले जा सकते हैं। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू हम लोग पेज को अप एंड डाउन की पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो हमने पेज पर कहीं कर्सर रखा हुआ है और उसके साथ ही हमें लास्ट पर एक टूल बार मिल रही है, दैट इज़ अ स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम ये होता है कि हमने जहाँ पर भी कर्सर रखा होगा या जिस पेज पर भी हम होंगे उस पेज का, उस कर्सर का हमें करंट स्टेटस दिखाने का काम करती है। इस वजह से इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। इसी स्टेटस बार में हमें लास्ट में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें अगर हम चाहें तो अपने पेज को जूम इन या फिर जूम आउट के थ्रू बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आती है वैसे ही एक हमारे पास हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी आती है, लेकिन वो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार ऐसे नहीं हाईलाइट होती है, वो तभी चलती है जब हमारा पेज जूम होता है, यानी कि जब पेज बड़ा दिख रहा होगा तभी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आएगी। तो पेज को अगर हम यहाँ से जूम करना चाहें तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके हम पेज को जूम इन कर सकते हैं और माइनस के आइकन पर क्लिक करके हम पेज को जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन के पेज ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा पेज का साइज़ जो है वो बड़ा होता जा रहा है, यानी कि हमने कुछ भी अगर काम किया होगा तो वो हमें बड़ी पोजीशन पर मिलेगा। और जैसे ही देखिए हमने पेज को जूम किया तो यहाँ पे देखिए ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ गई। वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेज को लेफ़्ट और राइट में शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जब पेज बड़ा हो जाएगा तो उसको देखने के लिए हमको पेज को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पेज को शिफ्ट करने के लिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार था। अगर हम पेज को नॉर्मल करते हैं तो देखिए हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार चला गया। तो पेज को हमने नॉर्मल साइज़ पर रख लिया 100% पर और ये हमारा पेज फिट हो गया। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का लेआउट का डिस्क्रिप्शन था, जिसके बारे में हमने जाना कि हम लोग किस चीज़ को किस नाम से पुकारते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए। चलिए अब सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले फाइल टैब के बारे में समझेंगे। तो फाइल टैब पर समझने के लिए हम सबसे पहले अपने मैटर ले लेते हैं पेज पर।
हमने यहाँ पर एक छोटा सा मैटर ले लिया है जिससे हम कुछ चीज़ें आगे सीखेंगे तो उनको हम समझ सकें। तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन समझना है दैट इज़ फाइल टैब। फाइल टैब के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें से आपने अगर नोटपैड, वर्डपैड, पेंट के सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं तो कुछ चीज़ें आपने पहले भी कॉमन ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से डिटेल्स में इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अभी एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है दैट इज़ इन्फो। तो इन्फो यहाँ पर देखिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है? फाइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है कि साइज़ नॉट सेव्ड येट, यानी कि अभी हमने फाइल सेव नहीं करी है, इस वजह से उसका साइज़ इनेबल नहीं हो रहा है। पेजेस, पेज नंबर 1 पे हम काम कर रहे हैं। वर्ड्स, हमने कितने वर्ड्स अपनी फाइल पर लिए हैं? 187 वर्ड्स हमने लिए हैं। टोटल एडिटिंग टाइम, यानी हम कितनी देर से अपनी फ़ाइल पर काम कर रहे हैं, टोटल 8 मिनट से हम अपनी फ़ाइल पर काम कर रहे हैं, तो वो हमें शो कर रहा है। टाइटल, अगर आपने किसी अपने फाइल का कुछ टाइटल क्रिएट किया होगा तो वो शो करेगा। अगर आप चाहें तो यहीं से इसको ऐड भी करा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं टाइटल तो वो टाइटल आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी फाइल का टैग बना सकते हैं और कोई कमेंट्स अगर बनाना चाहें तो वो कमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। रिलेटेड डेट्स, अगर आपने इस फाइल पर पहले कुछ काम किया होगा तो वो डेट्स भी शो करता है कि आपने लास्ट इस फाइल पर कब काम किया था। जैसे मान लीजिए आज आप काम कर रहे हैं और कल आप फिर इस फाइल पर काम करेंगे, तो जब कल आप काम करेंगे तो यहाँ पर इसमें आपको आज की डेट दिखाएगा कि आपने यहाँ पिछला काम कब किया, कब ये फाइल क्रिएट करी गई है। आज की डेट में ही क्रिएट करी गई है 11:12 पर, वो आपको शो करेगा। अगर इस फाइल को प्रिंट किया गया होगा तो वो आपको शो करेगा कि लास्ट प्रिंट कब किया गया है। तो इन्फो बेसिकली फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन शो करता है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, यानी ऑथर कौन है वो उनका नाम शो कर रहा है। अगर आप उनकी कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो उन डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उन डिटेल्स में अगर कोई लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ है यानी कुछ पहले चेंज किया गया है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो फाइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप आपसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं, जैसे आप वर्ड्स में चेंजेस नहीं कर सकते, आपने पीछे जो काम किया हुआ है फाइल पर वो उसके हिसाब से ही यहाँ पर आपको शो होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन हो गया। तो इधर के ऑप्शन पे वापस आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर सेव और सेव एज। ये ऑप्शन आपने पहले भी पढ़े हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल को सेव कैसे कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन बेसिकली हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कुछ भी काम किया है और उसी फाइल को अगर हम अपने सिस्टम पे रखना चाहते हैं और सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सेव का इस्तेमाल करते हैं। तो सेव के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में हम अपने फाइल को किस पोजीशन पर सेव करना चाहते हैं वो पोजीशन या वो डेस्टिनेशन हमें बतानी पड़ती है। तो डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास, जैसे आप अपनी लोकल डिस्क सी में फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, ई में सेव कर सकते हैं, वीडियोस में सेव कर सकते हैं, पिक्चर्स में सेव कर सकते हैं। आपको जिसमें भी सेव करना है उसमें अपनी फ़ाइल को आप सेव करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपनी फ़ाइल को अभी डॉक्यूमेंट्स में सेव कराया, तो डॉक्यूमेंट्स में किस नाम से आपको फ़ाइल को सेव कराना है वो नाम दे दीजिएगा। ठीक, फाइल के नाम के साथ देखिए एक एक्सटेंशन शो कर रहा है दैट इज़ .docx। .docx हमें क्या बताता है कि हमारी फ़ाइल किस एक्सटेंशन पर सेव होगी। एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं इनको अभी मैं आपको डिटेल करती हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में हमने फ़ाइल पर दिया एज एजुकेशंस का नाम और सेव पर हमने क्लिक कर दिया तो हमारी फ़ाइल एज एजुकेशंस के नाम से सेव हो गई। अच्छा, जब हमने टाइटल बार के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा था डॉक्यूमेंट 1, लेकिन इस टाइम पर क्या दिखा रहा है .docx, एज एजुकेशन .docx, यानी कि अब वो डॉक्यूमेंट 1 वाला नाम चला गया और अब हमारी फ़ाइल का जो टाइटल है एज एजुकेशंस वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो एक्सटेंशन नेम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होते हैं एक्सटेंशन नेम्स। एक्सटेंशन नेम बेसिकली एक तरीके से अगर हम समझें तो सॉफ्टवेयर्स के सरनेम होते हैं। जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लास में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि एक ही नाम से 4 स्टूडेंट्स हों।
तो जब एक ही नाम से 4 स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उन लोगों को उनके सरनेम से पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्टूडेंट्स हैं राम नाम का, तो जब राम एक स्टूडेंट आपके पास है तो मान लीजिए दूसरा एक स्टूडेंट है वो भी राम लिखता है, तीसरा स्टूडेंट है वो भी राम नाम लिखता है। तो अब जब ये 3 स्टूडेंट्स आपके पास सेम नाम के हैं तो आप उनमें डिफरेंस कैसे करेंगे कि किस राम को आप बुला रहे हैं? तो आप फिर उनको उनके सरनेम के साथ बुलाते हैं, जैसे राम शर्मा, राम श्रीवास्तव, राम शुक्ला। तो इस तरीके से आप जब उनको उनके सरनेम के साथ बुलाएंगे तो वो उनकी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है कि राम शुक्ला को बुलाया जा रहा है, यानी कि ये स्टूडेंट होगा। वैसे ही एक्सटेंशन नेम भी होते हैं कि अगर .doc लिखा हुआ है तो ये हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि .doc यानी कि वर्ड फाइल। अब .docx लिखा है यानी कि वर्ड की 7, 10, 13 किसी की भी फाइल हो सकती है। 7, 10 या 13 वर्जन होंगे सॉफ्टवेयर के, तो ये .docx जो है ये इन तीनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर की हो सकती है। तो एक्सटेंशन नेम बेसिकली फ़ाइल का आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि ये किस टाइप की फ़ाइल आपने सेव करी है या किस टाइप की फ़ाइल आपकी बनी हुई है। तो ये होते हैं आपके एक्सटेंशन नेम। हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे जब आप एक्सेल पढ़ेंगे तो एक्सेल के एक्सटेंशन नेम के बारे में जानेंगे। जैसे आपने नोटपैड पढ़ा था तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt। पेंट पढ़ा अगर आपने तो पेंट का एक्सटेंशन नेम होता है .bmp। और अगर वर्डपैड पढ़ा है तो वर्डपैड का .doc ही होता है। फिलहाल हम एक्सटेंशन नेम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे के ऑप्शंस को हम लोग क्लियर करते हैं। तो एक्सटेंशन नेम हो गए हमारे। फाइल टैब पर हम दोबारा क्लिक करते हैं। हमने अपनी फ़ाइल को सेव के ऑप्शन के थ्रू एज एजुकेशंस का नाम दे करके सेव करा लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज का ऑप्शन। सेव एज क्या काम करता है? जब सेव और सेव एज दो ऑप्शंस दिए हैं तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा और वो दोनों ही हमें कुछ अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करते होंगे। तो सेव एज का काम ये होता है कि अगर हम सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो फाइल बनी हुई है पहले से, हम उसी फाइल को कोई दूसरा नाम, कोई दूसरी पोजीशन दे करके फिर से सेव करा सकते हैं। यानी कि एज एजुकेशंस के नाम से हमने इस फाइल को सेव कर लिया अपने पास। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल का नाम चेंज हो जाए और अब की फाइल हमारे डॉक्यूमेंट में ना सेव हो करके कहीं और डेस्टिनेशन पर सेव हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेव एज के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो देखिए वापस फिर से वही बॉक्स मेरे पास ओपन हो गया है जो अभी इससे पहले ओपन हुआ था। तो इससे पहले हमने अपनी फ़ाइल को डॉक्यूमेंट में सेव किया था, इस बार हम डॉक्यूमेंट में ही सेव कर लेते हैं या हम डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और फाइल का नाम भी यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। फाइल का नाम हमने इस बार दे दिया एजुकेशंस लगा करके हमने इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पर सेव करा दिया। जब हमने इस फाइल को सेव करा दिया तो अब हमारे पास सेम मैटर की दो फाइलें क्रिएट हो गई हैं। एक फाइल मेरे डॉक्यूमेंट्स में सेव है जो कि एज एजुकेशंस के नाम से है और एक फाइल हमारी सिर्फ एजुकेशंस के नाम से है जो कि डेस्कटॉप पर सेव है। इन केस ऑफ ऐसा कभी होता है कि आपकी डेस्कटॉप वाली फाइल कभी चली जाती है या आपसे मिस हो जाती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में सेव फाइल को वहाँ से खोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमने फ़ाइल को दो जगह सेव कर लिया है और अगर हम जिस पोजीशन पर हैं वहाँ से जहाँ पर कंफर्टेबल हो हम वहाँ से अपनी फ़ाइल को ऑन कर सकते हैं विथ डिफरेंट नेम्स। ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम सेव और सेव एज का ऑप्शन दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अगर सेव एज के ऑप्शन में फ़ाइल दोबारा सेव करनी है तो फ़ाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। भले आप डेस्टिनेशन मत चेंज करिए, आप डॉक्यूमेंट में आपने पहले फ़ाइल सेव करी थी, आप दोबारा भी फ़ाइल डॉक्यूमेंट में ही सेव करिए, लेकिन आपको फ़ाइल का नेम चेंज करना होगा। तो ये होता है सेव और सेव एज का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, हम फाइल पर दोबारा क्लिक करते हैं। दोबारा क्लिक करने पर हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है ओपन। ओपन पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी बनी हुई फाइल्स यानी कि सेव करी हुई फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। देखिए हमारा जो अभी पोजीशन लगी हुई है वो डेस्कटॉप की लगी हुई है। तो डेस्कटॉप पे हमने एजुकेशन के नाम से अपनी फ़ाइल को सेव किया था। देखिए यहाँ पर हमारे पास एजुकेशंस के नाम से हमारी फ़ाइल हमें यहाँ पर शो कर रहा है। हमने डेस्कटॉप पे एजुकेशंस के नाम से सेव किया था और डॉक्यूमेंट्स में एज एजुकेशंस के नाम से। तो डॉक्यूमेंट्स पे दोबारा क्लिक करते हैं
और यहाँ पर हम ढूंढते हैं तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मेरी फाइल एज एजुकेशंस के नाम से हमें मिल रही है। तो आप डेस्कटॉप से ओपन करना चाहें तो डेस्कटॉप से फाइल को ओपन करा सकते हैं, और एज एजुकेशंस के नाम से कराना चाहें डॉक्यूमेंट में जा करके तो यहाँ से भी करा सकते हैं। ओपन का बेसिकली काम ये होता है कि हमने जितनी भी फाइल्स पीछे बनाई हैं या पिछली फाइल्स में जिनमें काम किया है उन फाइल्स को हम लोग खोल करके देख सकते हैं, कोई चेंजेस करने हैं उन फाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं और दोबारा से उन फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से एज एजुकेशन वाली फाइल को सिलेक्ट किया, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारी फाइल यहाँ पर ओपन होकर के आ गई। अब देखिए हमारी फाइल यहाँ पर एज एजुकेशन वाली खुली हुई है। तो ये ओपन का ऑप्शन है हमारा, तो हमारा सेव हो गया, सेव एज हो गया और ओपन का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है क्लोज का ऑप्शन। दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है क्लोज और सबसे लास्ट एक ऑप्शन होता है देखिए एग्जिट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम क्लोज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो फाइल खुली हुई है वो क्लोज हो जाएगी, यानी कि पीछे जो मेरे पास फाइल आ रही है वो बंद हो जाएगी। और अगर हम एग्जिट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, यानी कि जो हमने वर्ड 2010 का सॉफ्टवेयर खोल रखा है वो सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाएगा। तो हमने अभी क्लोज पर क्लिक किया तो हमारी फाइल क्लोज हो गई। अभी हमारी जो फाइल खुली हुई है वो एजुकेशंस वाली खुली है, हमको इसको भी बंद करना है तो हमने क्लोज पर क्लिक किया। तो मेरे पास दो फाइलें खुली हुई थी, एक एजुकेशंस वाली खुली हुई थी और एक एजुकेशन वाली खुली हुई थी। तो क्लोज पर क्लिक करने से हमारी वो दोनों फाइलें क्लोज हो गई। जब फाइल्स क्लोज हो गई तो हमारे सारे ऑप्शंस डिसेबल हो गए। तो ऑप्शंस को वापस इनेबल करने के लिए हमें फाइल को ओपन करना होगा। फाइल के ऑप्शन पर गए तो अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है रीसेंट। हम लोगों ने इन्फो के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, तो ओपन के थ्रू भी आप फाइल को खोल सकते हैं और रीसेंट के थ्रू भी खोल सकते हैं। रीसेंट का काम ये होता है कि आपने अभी रिसेंटली जो फाइल्स खोली होंगी, देखिए मैंने दो फाइल्स खोली थी, एक एजुकेशन वाली और एक एजुकेशन वाली, तो वो दोनों फाइलें आपको रीसेंट में दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एजुकेशन वाली फाइल का देखिए पाथ दिखा रहा है माई डॉक्यूमेंट और एजुकेशन वाले का पाथ दिखा रहा है डेस्कटॉप। तो रिसेंटली हमने यही दोनों फाइलें खोली थी, इन्हीं दोनों फाइल्स के बारे में यहाँ पे हमें दिखा रहा है। इसमें से आप जिस भी फाइल पर क्लिक कर देंगे वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो खोलने के लिए हम ओपन का इस्तेमाल भी करते हैं और रिसेंट के थ्रू भी हम फाइल्स को खोल सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि अगर हमने पहले से कोई फाइल खोली होगी वही फाइल्स रिसेंट में मिलेंगी, अगर हमने फाइल पहले खोली ही नहीं है तो रिसेंट में हमें यहाँ पर वो फाइल नहीं मिलेगी। तो हमने एज एजुकेशन की फाइल्स पर क्लिक किया और हमारे सामने वो फाइल वापस ओपन हो गई। तो फाइल टैब के ऑप्शन पर हम दोबारा चलते हैं और इस फाइल पर हमने यहाँ पर जब चेक किया तो हमने सेव का ऑप्शन पढ़ लिया है, सेव एज पढ़ लिया है, ओपन पढ़ लिया है, क्लोज पढ़ लिया है और इन्फो का ऑप्शन पढ़ लिया और रीसेंट भी पढ़ लिया। तो ये ऑप्शंस हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आता है न्यू पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग अपनी फाइल पर कोई भी एक नई डॉक्यूमेंट ओपन करा सकते हैं। तो न्यू पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपके सिस्टम पर इंटरनेट चल रहा होगा तो कुछ और चीज़ें भी एक्सेस होंगी आपके सामने। तो अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक, यानी कि एक नई फाइल आ जाएगी, यानी कि फिर इस पर आप नया काम शुरू कर सकते हैं। वापस हमने फाइल पर क्लिक करा और न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करा तो नीचे देखा कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है फैक्सेस, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बजट्स, बिजनेस कार्ड्स, इस तरीके के ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें हमें यहाँ पर कुछ बने हुए फॉर्मेट्स मिलते हैं, आप उन पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई लेटर रेडी करना है तो आप लेटर का ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे तो आपको लेटर्स के बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप उनको लेकर के अपने हिसाब से चेंजेस करिए और आप उस पर काम कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने यहाँ से लेटर का ही कोई ऑप्शन ले लेते हैं, इस पर हमने क्लिक करा, देखिए लेटर्स यहाँ पर इतने तरीके के बने हुए हैं। ठीक, आपको इसमें से जो स्टाइल अच्छी लग रही है आप उसमें से किसी भी एक लेटर स्टाइल को क्लिक कर लीजिए। वो आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रीव्यू फॉर्मेट में दिखाई देंगे। जब आपको ये प्रीव्यू में दिखाई दे रहे हैं और इसको आपने चेक करा ठीक लग रहा है, आपको अपने फाइल पर चाहिए या अपने सॉफ्टवेयर पे चाहिए, तो इसको डाउनलोड पर क्लिक करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में
और ये डाउनलोड होकर के आप वर्ड वाली फाइल पर ओपन हो जाएगा। इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, ये आपके सामने फॉर्मेट आ गया। अब इसमें आपसे कह रहा है कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट, सिटी, एसटी ज़िप कोड। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस करते हुए अपना डिटेल्स फुलफ़िल कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यू में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। आप इसमें से जो लेना चाहें, जैसे रेज्यूम्स एंड कवर लेटर्स हैं। मेनली हम लोग जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कि रेज्यूम्स बनाने आने चाहिए हमें, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिएगा तो रेज्यूम्स के कुछ फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आपको। इस पर क्लिक करके आपको जो रेज्यूम फॉर्मेट चाहिए आप उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड के ऑप्शन पर जाइए और प्रोसेसिंग होते हुए वो डाउनलोड होकर के आपके सिस्टम पर आपको मिल जाएगा। फिर आप इसमें जैसा चेंज करना चाहें अपने हिसाब से चेंज करके इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका था न्यू का ऑप्शन। न्यू के ऑप्शन में ही अभी हम लोग एक बार क्लोज कर देते हैं डॉक्यूमेंट जो हमने खोला था। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ था वो ये रेज्यूम वाला था, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। पूछेगा आपसे सेव करना है इसको कि नहीं करना है, क्योंकि आपने अभी इसको डाउनलोड किया था, सेव नहीं किया है। तो सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे, नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक करेंगे, और कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे। तो फ़िलहाल हमें अभी इसकी कोई नीड नहीं है, तो हम इसको डोंट सेव पर क्लिक कर देते हैं और इसको भी क्लोज करके वापस अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं। तो हमने न्यू के बारे में समझा कि न्यू से हम लोग कैसे खाली डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और अगर कोई डिज़ाइंस या कोई फॉर्मेट्स पहले से बने हुए हैं हम उनको लेकर के उनके साथ कैसे काम करवा सकते हैं, ये हमने न्यू के ऑप्शन से सीखा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। प्रिंट के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो पहले तो हम फाइल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंट तब तक ही नहीं समझ में आएगा जब तक हमने अपनी कोई फाइल नहीं खोली होगी। तो फाइल खोल लेते हैं यहाँ से, एज एजुकेशंस वाली, उस फाइल को हमने ओपन कर लिया और अब प्रिंट के ऑप्शन पर आ जाते हैं। देखिए, प्रिंट के ऑप्शन पर हमने जैसे ही क्लिक करा तो मेरी फ़ाइल जो खुली हुई है वो फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि ये फाइल हमारी कैसी है। अच्छा, प्रिंट करने के लिए हमको इन सब की सेटिंग्स करनी होगी कि हमारा जो प्रिंट हो वो कैसा निकले। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास है ऊपर कॉपीज़ का। कॉपीज़ यानी कि जो हमने फ़ाइल रेडी करी है उसकी कितनी कॉपीज़ प्रिंट हो जाएं, इसकी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फ़ोटो कॉपी कराते हैं ना, तो जब हम अपना कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो हम बताते हैं उससे 1 फ़ोटो कॉपी चाहिए, 2 फ़ोटो कॉपी चाहिए। वैसे ही जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से ये बता सकते हैं कि हमारे प्रिंट आउट कितनी कॉपीज़ निकले, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितनी भी आपको कॉपीज़ चाहिए वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप यहाँ पर दे करके अपनी इस फाइल को उतनी बार प्रिंट करा सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 3 कॉपीज़, यानी कि एक बार मेरी एक पेज, दूसरा पेज और फिर तीसरा पेज, यानी कि ये 3 पेजेस एक बार में प्रिंट हो जाएं। तो ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का ऑप्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रिंट ऑल पेज। मान लीजिए आपने अभी तो हमने एक ही पेज पर काम किया है, मान लीजिए आपने कई सारे पेजेस पर काम किया, मान लीजिए आपकी एक ही फाइल पर 4 पेजेस हैं, तो आपके कितने पेजेस प्रिंट हों वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ पहला पेज प्रिंट हो तो आपने 1 दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि पहला और दूसरा पेज प्रिंट हो तो आपने 1 लगा करके यहाँ पर लिख दिया 2, डैश लगा के लिख दिया 2। तो 1-2 यानी कि पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मान लीजिए आप पहले पेज से प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आप प्रिंट करना चाहते हैं पेज नंबर 4 से 9 तक, तो आप वो भी दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पेज से ही प्रिंट करना शुरू करें, आप पेज नंबर 4 से लगा करके पेज नंबर 9 तक ही प्रिंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिंट 1 साइडेड, यानी कि बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं या बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जिन पर आप देखते होंगे कि दोनों तरफ छपा होता है, फ्रंट पर भी और बैक पर भी।
तो आप जो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं वो फ्रंट और बैक पे प्रिंट होंगे या सिंगल सिंगल फ्रंट पे प्रिंट होंगे, उनके ऑप्शंस आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोलैट। कोलैट का ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग प्रिंट आउट कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक 10 पेज की फाइल बनाई है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, जैसे आपके बुक्स के पेजेस लगे होते हैं ना, पेज नंबर 1 लगा है, फिर उसके बाद 2 लगा होगा, फिर उसके बाद 3 लगा होगा, फिर उसके बाद 4 लगा होगा। तो जब आपकी बुक प्रिंट होती हैं तो वो कोलैट फॉर्मेट में प्रिंट होती है, यानी कि पहले पेज नंबर 1 निकलेगा, फिर पेज नंबर 2 निकलेगा, फिर पेज नंबर 3 निकलेगा। लेकिन जब हमने यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 3 लगाई हैं, यानी हम चाहते हैं कि 3-3 फ़ोटोकॉपी निकले सबकी, तो उसके लिए कोलैट का ऑप्शन क्या काम करता है, अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो अगर ऑन नहीं किया तो क्या करेगा, पहले 1 वाला पेज 3 बार निकालेगा, यानी पहले 1 फिर 1 फिर 1, फिर उसके बाद 2 निकालेगा, यानी पहले 2 फिर 2 और फिर 2, फिर 3 वाला पेज प्रिंट करेगा, यानी 3 फिर 3 और फिर 3। तो इस तरीके से ये सीरीज़ होती है अगर हम लोग कोलैट का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम अनकोलैट करते हैं तो ऐसे आएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अगर कोलैट ऑन करते हैं तो पहले निकलेगा 1 2 3, फिर निकलेगा 1 2 3, फिर निकलेगा 1 2 3, यानी कि सेट वाइज हमारा प्रिंट करता है कोलैट का ऑप्शन। अगर अनसेट वाइज चाहिए, यानी कि आप पेजेस सारे नंबर एक साथ चाहते हैं, तो उसके लिए अनकोलैट इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली दोनों ही ऑप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके का फॉर्मेट है, किस तरीके का काम है, दोनों ही ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में अगर हम देखते हैं तो 2 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। पोर्ट्रेट पेज लगाते हैं तो पेज हमारा देखिए लंबाई में हमें दिखाई दे रहा है, और लैंडस्केप पेज अगर इस्तेमाल करते हैं तो पेज हमें चौड़ाई में मिलता है। जैसे आर्ट बुक होती है ना, आर्ट वाली कॉपीज़ जिनको हम लोग देखते हैं तो वो चौड़ी होती हैं, और नॉर्मल जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। तो ये पोर्ट्रेट होता है जो लंबाई में पेज दिख रहा है, और अगर हमने लैंडस्केप लगाया तो पेज हमें हमारी चौड़ाई पर दिखेगा। तो ये पेज ओरिएंटेशंस होते हैं। फिर उसके बाद आता है पेज का साइज़। डिफरेंट साइज़ के पेजेस होते हैं। जैसे हम लोग एक छोटी कॉपी देखते हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं तो उसका पेपर साइज़ अलग होता है, एक रजिस्टर देखते हैं तो उसका पेपर साइज़ अलग है, और अगर हमने कोई बुक देखी या हम लोग कोई लीगल पेपर देखते हैं जो स्टैम्प पेपर वगैरह होते हैं तो उनके साइजेस अलग होते हैं। तो उन सब के साइजेस की सेटिंग्स यहीं से की जाती है कि आप जब प्रिंट आउट करेंगे तो आप कितने साइज़ का पेज अपने प्रिंटर पर लगा रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको अपना पहले पेज सेटिंग्स में वो पेज साइज़ भी बताना होता है, और उसके बाद आप वो सारी सेटिंग्स प्रिंट पे देख पाएंगे। तो नॉर्मल जो पेपर साइज़ होता है वो A4 साइज़ होता है, जो नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट होता है वो A4 साइज़ पर प्रिंट आउट आप देखते हैं। तो ये साइज़ है A4 साइज़। अगर आप जैसे जैसे साइज़ में चेंजेस करेंगे वैसे वैसे देखिए आपके प्रीव्यू में भी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। लेटर फॉर्मेट है, लीगल फॉर्मेट है, A3 साइज़ है, A4 साइज़ है, कई तरीके के साइज़ मिलेंगे। अगर आप मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी तो हमारे पास नॉर्मल प्रिंटर से हमें प्रिंट करना है तो हम लोग A4 साइज़ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा A4 साइज़ पर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉर्मल मार्जिन का ऑप्शन। नॉर्मल मार्जिन का ऑप्शन क्या होता है, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैटर आपका शुरू हुआ है, एज एजुकेशन यहाँ से लिखा है, और लास्ट में जो हमारा वर्ड ख़त्म हुआ है वो इस पोजीशन पर ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा नॉर्मल मार्जिन लगा हुआ है, यानी कि टॉप से एक स्पेसिंग छूटी है, बॉटम से छूटी है, लेफ्ट से छूटी है और राइट साइड से छूटी है। अगर हम इन स्पेसिंग्स को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम इनके मार्जिन्स की सेटिंग करते हैं। यानी कि नॉर्मल साइज़ दिख रहा है आपको सामने आपके प्रीव्यू में, अगर हमने नैरो किया तो स्पेसिंग कंप्रेस कर देगा, यानी कि कम कर देगा। यानी कि देखिए आपकी स्पेसिंग लेफ्ट से भी कम हो गई, राइट से भी कम हो गई, टॉप से भी कम हो गई, बॉटम से भी कम हो गई, लेकिन अगर आपने मैटर बढ़ाया होगा तो वो बॉटम की स्पेसिंग भी आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपने वाइड लगाया तो देखिए वाइड में स्पेसिंग और ज़्यादा बढ़ गई। तो आप यहाँ से जैसा मार्जिन आप देना चाहते हैं अपने पेज पर, यानी कि वो आप पेज आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मार्जिन बेसिकली एक तरीके से जैसे आप लोग एग्ज़ाम कॉपी में लिखते हैं तो लाइन बनाते हैं ना साइड में, तो वो क्या हेल्प करता है हमें, वो हेल्प तो यही करता है कि हमें एक प्रॉपर स्पेसिंग देता है कि हमको यहीं से शुरू करना है अपना काम, जिससे एक सीक्वेंस में आता रहे।
तो वही चीज़ मार्जिन भी होते हैं। हम लोग यहाँ से भी जो मार्जिन सेट करेंगे उस मार्जिन पर हम लोग अपना काम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से नॉर्मल मार्जिन लगा दिया, वापस हमारा नॉर्मल मार्जिन आ गया। उसके बाद आता है 1 पेज पर शीट। इस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज पर कितने पेजेस प्रिंट हो। जैसे आपका जो एक पेज दिख रहा है वो ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक पेज पे एक ही निकलेगा। आप चाहते हैं एक पेज पे 2 पेजेस एक साथ निकल आए, तो उसके लिए 2 पेजेस पर शीट पर आप क्लिक करिए, तो एक साथ 2 पेजेस आपके प्रिंट होंगे। अगर आपने एक साथ 4 पेजेस प्रिंट करने तो एक साथ 4 पेजेस, यानी कि आपका ये जो पेज है जो प्रिंटर पे लगा हुआ है उसमें 4 पेज का मैटर आ जाएगा, पहले पेज का, दूसरे पेज का, तीसरे पेज का और चौथे पेज का। तो इस तरीके से हम लोग पेपर की शीट सेट कर सकते हैं कि हमारे एक पेज पर कितने पेपर की शीट्स प्रिंट हो जाएं। वो ऑप्शन हमने यहाँ से ले लिया, तो हमने दे दिया 1 पेज पर शीट। इस पर क्लिक करा तो हमारे एक पेज पर एक शीट प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रिंटर से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स थी, यानी कि जब हमें प्रिंट आउट करना होता है तो हमें पहले सेटिंग्स तो देनी पड़ेंगी कि हमारा पेज प्रिंट कैसा दिखेगा। वो सारी चीज़ें हम लोग प्रिंट के ऑप्शन से आकर के सेट कर सकते हैं। वापस से हम लोग यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर अभी कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर प्रिंटर जो हमारा कनेक्ट होगा वो हमें यहाँ शो करेगा। तो अभी मेरे पास इस टाइम इस सिस्टम से कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड ये दिखा रहा है HP LaserZ, लेकिन वो ऑफलाइन है, इस वजह से अभी प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपको प्रिंट करना होता है तो अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है कि कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो प्रिंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तभी वो प्रिंट यहाँ से आपको देगा। तो ये प्रिंटर की कुछ सेटिंग्स थी जिनके बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एंड सेंड का ऑप्शन। सेव एंड सेंड पर अगर आते हैं तो हमारे पास अगर इंटरनेट एक्सेस है तो हम इस फाइल को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, इस फाइल का PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं, XPS फॉर्मेट में मेल कर सकते हैं, और फैक्स के थ्रू भी हम अपनी फाइल को सेंड कर सकते हैं तुरंत सेव करके। तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट अगर कनेक्टेड है तो हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए इन ऑप्शंस को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, इनमें से जिस फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप अटैचमेंट लगाना चाहते हैं अपनी मेल पर तो अटैचमेंट लगा के भेज सकते हैं, फाइल का सिर्फ लिंक भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, PDF फॉर्मेट में भेजना चाहें तो वो भेज सकते हैं। तो सेव एंड सेंड के थ्रू हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइल को सेंड कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट पर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेल्प। हेल्प के ऑप्शन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक हमें यहाँ पर लिंक प्रोवाइड हो जाते हैं। हम इनमें से लिंक पर क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, अपने किसी ऑप्शन के बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पर कुछ तरीके की सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे तरीक़ों की सेटिंग्स होती हैं, तो वो सारी सेटिंग्स आपको वर्ड ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर आपको जर्नल ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले ऑप्शन मिलता है, प्रूफिंग का ऑप्शन मिलता है, सेव का ऑप्शन मिलता है, लैंग्वेज है, एडवांस है, कस्टम रिबन्स है, तो कई सारे हमें ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक स्टार्टिंग में ऑप्शन बताया था कि क्विक एक्सेस टूल बार होती है, तो क्विक एक्सेस टूल बार का भी ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, यानी कि अगर हम चाहें कि इस टूल बार में कोई ऑप्शन बढ़ या घट जाए तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको सीख लेते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। तो फाइल ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन पे आ जाते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिखा रहा है कि हमने अपनी टूल बार में ये 3 ऑप्शंस ले रखे हैं, सेव, अंडू और रीडू। हमें यही 3 ऑप्शन मिल भी रहे हैं। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन है और रीडू का ऑप्शन है। अगर हम इन ऑप्शंस में कुछ बढ़ाना घटाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक ऑप्शन लेना चाहते हैं दैट इज़ फाइंड। फाइंड के ऑप्शन को आप अपनी इस टूल बार पे ऐड करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए, तो वो आपके पास यहाँ पर ऐड हो गया। और क्या ऐड करना चाहते हैं वो ऑप्शंस आप यहाँ से अप डाउन करके ढूंढ लीजिए। आप जैसे चाहते हैं यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आ जाए तो टेबल ऐड, तो मैंने 2 ऑप्शन ऐड किए, एक फाइंड का ऑप्शन ऐड किया और एक टेबल का ऑप्शन ऐड किया।
ऐड करने के बाद हमने इसको यहाँ से कर दिया ओके। देखिए मेरे पास इस टूल बार में 2 ऑप्शंस ऐड हो गए, फाइंड का ऑप्शन और टेबल का ऑप्शन। तो जिस तरीके से मैंने ऑप्शंस ऐड किए हैं इसी तरीके से आप ऑप्शंस अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए वापस ऑप्शन पर आ जाइए और क्विक एक्सेस टूल बार पे जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, जैसे आपको रीडू नहीं चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए रिमूव करके ओके कर देंगे। देखिए रीडू का ऑप्शन चला गया। अब मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, एक सेव का ऑप्शन है, एक अंडू का ऑप्शन है, एक फाइंड का ऑप्शन है और एक टेबल का ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शंस आपको आपकी क्विक एक्सेस टूल बार पर मिल जाएंगे। तो क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग्स के बारे में हमने ऑप्शंस में सीखा। तो ऑप्शंस में और भी बहुत तरीके की सेटिंग्स हैं, जहाँ पर हमें नीड होगी, जहाँ पर समझ नहीं होंगी हमें चीज़ें, हम आपको वहाँ पर आगे जा कर के डिस्कस करवाएंगे कि कैसे कैसे हम यहाँ पर ला कर के इन फॉर्मेट के ऑप्शंस में हम चेंजेस कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमें शो करेगा। ठीक है, एक ऑप्शन और अगर हम देखें तो एडवांस में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर शो दिस नंबर ऑफ रीसेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जब हमने यहाँ पे ये रीसेंट वाला ऑप्शन सीखा था ना, तो इस ऑप्शन में देखिए मैं 2 फाइल्स दिखा रहा था, हम यहाँ पर मैक्सिमम 25 फाइलें देख सकते हैं। उसकी सेटिंग्स ऑप्शंस में होती है। अगर हम ऑप्शन पर क्लिक करें तो हम देखेंगे कि एडवांस में यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ दिखा रहा है शो दिस नंबर ऑफ रीसेंट डॉक्यूमेंट 25। तो हम इसकी सेटिंग्स अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि एक भी रीसेंट डॉक्यूमेंट ना दिखाए तो हमने इसको कर दिया 0। जब 0 किया ओके किया। अब अगर हम रीसेंट डॉक्यूमेंट चेक करें तो देखिए यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसकी सेटिंग्स ऑप्शन में जा कर के बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऑप्शंस में एडवांस में ऑप्शन होता है यहाँ पर डिस्प्ले, और यहाँ से रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की हम सेटिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस में मैंने आपको 2 सेटिंग्स पढ़ाई, एक रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की हम सेटिंग कर सकते हैं और एक क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, उनको हम धीरे धीरे सॉफ्टवेयर के साथ ही साथ सीखते रहेंगे। फिर फाइल के ऑप्शन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एग्जिट। अगर हम एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लोज और एग्जिट 2 ऑप्शन होते हैं। अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर की जो फाइल खुली हुई है वो बंद हो जाएगी, और अगर हम एग्जिट करते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। देखिए एग्जिट पर यहाँ पर रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है, वही रेड कलर का क्रॉस हमें देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है। तो हम जो चाहें उस सॉफ्टवेयर को यहाँ एग्जिट के ऑप्शन के थ्रू बंद कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने आज की क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट के बारे में समझा, और उस लेआउट के साथ ही साथ हम लोगों ने क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे ऑप्शंस को बढ़ा घटा सकते हैं उनके बारे में सीखा, और फाइल टैब में जितने भी ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल्स में जाना। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का फाइल टैब कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको जो भी टॉपिक्स मैंने क्लियर कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी ऑप्शन में डाउट है तो आप अपने किसी भी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, और होपफुली आपको ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू। अभी हम अपना सॉफ्टवेयर क्लोज कर देते हैं।